अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। उम्मीद है आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, यूनिट वो हमारा कौन सा है? इंग्लिश का ग्रेड 5 का यूनिट है। ओके, कौन सा यूनिट है? ग्रेड 5 इंग्लिश। तो हम अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ते हैं? शाबाश। चलिए आइए सब मेरे साथ मिलके पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज, आमीन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है ना एक पहले स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? आज हम स्टडी से पहले स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, आप देखना अगर गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा स्टोरी सुनने में। आज की जो स्टोरी है वो जॉनसन स्विफ्ट के फेमस नॉवेल की स्टोरी आज मैं आपको सुनाऊंगी। देखिए उसके जो हीरो है उसका नेम क्या था? गुलिवर। सही है, गुलिवर उसके हीरो का नेम था। वो अपने एक एडवेंचर बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। देखिए वो एक बहरी सफ़र पे गया। उसमें क्या हुआ, वो एक आइसलैंड के पास जो है ना, जो उसका पैसिफिक ओशन मीन जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर था, उसमें क्या हुआ, उसकी जो शिप थी क्रैश हो गई। और क्या हुआ, पहाड़ों से क्योंकि टकराई थी वो डूब गई जाके। अब खुशकिस्मती से वो तैरता हुआ बिल्कुल हिफाजत के साथ खुश ज़मीन पे पहुंच चुका था, मतलब ज़मीन पे आ गया था। वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका था। अब उसने क्या सोचा, उसने कहा चलो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। उसे नहीं पता था कि वो कौन सी जगह पे आके लैंड हुआ, मतलब वो कहाँ उतरा है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, भूख भी लगी, चलो थोड़ी देर मैं यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, जिस ज़मीन पे मतलब जिस जगह पे वो आया, वो उस ज़मीन का नेम क्या था? लिलीपट। लिलीपट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें जैसे छोटे छोटे बोने या छोटी चीज़ें या किसी भी छोटे साइज़ की चीज़ों वाली, जिसको क्या जगह को कहते हैं? लिलीपट। अब ये जो लिलीपट जगह थी जहाँ पे वो आया था, यहाँ ये बोनों की दुनिया थी, मतलब बोनों की जगह थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और कहता है कि मैं कुछ घंटों के लिए सो गया, कई घंटे सोया रहा, और जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को क्या पाया कि ना मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मेरे पाँव नहीं हिल रहे और मैं अपने आप को हरकत भी नहीं दे पा रहा। अब वो क्या कहता है कि मेरे जो हाथ और पाँव और इवन जो उसके बड़े बड़े हेयर्स, मतलब बड़े बड़े बाल थे, वो तमाम क्या हुए थे? वो बंधे हुए थे ज़मीन पे। वो लेटा हुआ था, ज़मीन से बंधे हुए थे। मतलब जैसे हम देखें गाय या बैल ला के वो ज़मीन में कील टाइप ठोकते उसके साथ बांध देते, इसी तरह इसके साथ क्या हुआ था कि इसे भी पकड़ के इसने सोचा कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। इसने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है ना पतली पतली बारीक बारीक जो तारे थी वो उसके आसपास पूरी उसमें ये लिपटा हुआ था। और इसकी जो नेक थी, मतलब गर्दन से लेकर पाँव तक पूरी जो है ना बांधी हुई थी तारों के साथ जो है ना। और सिर्फ उसकी बॉडी का एक पार्ट ऐसा था जो वो मूव कर सकता था, जिसे वो हरकत दे सकता था। वो क्या थी? उसकी आइज़। सिर्फ आइज़ ऐसा पार्ट था जो वो हरकत कर सकता था, बाकी पूरी बॉडी उसकी इतनी टाइट बांधी हुई थी ज़मीन के साथ तारों से कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। कह रहा मैं अपने आसपास जो है ना बहुत ज़्यादा शोर सुन सकता था और बहुत सी जो है ना चीज़ें मेरे इर्द गिर्द मतलब इस तरह मूव कर रही थी, हरकत कर रही थी, बट मैं उनको देख नहीं पा रहा था। वो क्या कह रहा, वो उनको देख नहीं सकता था। क्यों नहीं देख सकता था स्टूडेंट्स? क्योंकि वो तो बिल्कुल ज़मीन से बंधा हुआ था, लेट के उसको बिल्कुल लिटाया हुआ था, पूरे तारों से उसको ज़मीन के साथ बांधा हुआ था। अब तो वो आसपास देख भी नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। तो कह रहे कुछ देर के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी जो बाएँ टांग है उसके ऊपर कोई चढ़ रहा है, लेकिन वो जिंदा शख्स था, मतलब वो जिंदा था और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हरकत करता हुआ उसकी थोड़ी ये चिन जो होती ना आपके फेस के नीचे थोड़ी तक वो आ रहा था। कहता अचानक मेरे सामने वो आके मेरी बॉडी के ऊपर खड़ा हो गया और वो बहुत ज़्यादा बहुत छोटा जो है ना आदमी था। वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 6 इंच का होगा, मतलब 6 इंच तक लंबा होगा, इतना छोटा था वो। सही है। उसने क्या पकड़ा हुआ था अपने हाथ में? वो बता रहा है उसने, उस छोटे बोने ने अपने हाथ में तीर पकड़ा हुआ था, साथ में कमान भी पकड़ी हुई थी। वो कहता है मैंने ऐसा महसूस किया आज से, मतलब फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने ऐसा महसूस किया कि तकरीबन 40-40 जो है ना और मज़ीद लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे, मतलब मेरे ऊपर आ रहे। जैसे पहले तो एक बोन आया था, वो कहता है उसके बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि तकरीबन 40 लोग मेरे ऊपर और चढ़ते हुए आ रहे। कह रहे मैं बिलीव नहीं कर सका, मुझे यकीन नहीं हुआ, कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैं ज़ोर से चिल्लाया तेज़ आवाज़ में, और जो वो जितने भी बोने थे वो छोटे छोटे आदमी थे, वो तमाम क्या हो गए, खौफ से डर के भाग गए।
उसमें से बहुत से जो, क्योंकि सब इनके इस आदमी के ऊपर चढ़े थे, गुलिवर के ऊपर, अब उनमें से कई जो बोने थे, कई छोटे छोटे जो आदमी थे, उन्होंने क्या ज़मीन पे जंप मारी, मतलब जल्दी से ना, मतलब उसकी आवाज़ सुन के, और जैसे ही वो ज़मीन पे उसकी बॉडी से ज़मीन पे जंप मारी, उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गए। अब स्टूडेंट्स आप बताएं आगे क्या होगा। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। ओके, अब वो कह रहे जब उनमें से कुछ नीचे ज़मीन पे गिर गए और वो ज़ख्मी हो गए, वो उस टाइम तो चले गए, लेकिन जल्दी वो दोबारा सारे वापस आ गए। अब कह रहे उनमें से एक जो है ना मेरे बहुत करीब आके उसने बिल्कुल क्लियर और तेज़ आवाज़ में मुझे कुछ कहा, लेकिन मैं उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ सका, क्योंकि वो तो छोटे छोटे लोग बोने होते, उनकी लैंग्वेज इसे समझ नहीं आई। कह रहे मैं उसने बहुत तेज़ आवाज़ में मेरे करीब आके कहा, लेकिन मैं तो समझ ही नहीं सका। और कह रहा मैं जिस तरह ज़मीन पे लेटा हुआ था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी जिस तरीके से मुझे ज़मीन पे बांधा हुआ था, इस तरह मेरे पूरे जिस्म को टाइट किया हुआ था। किसके साथ बांधा हुआ था? तारों के साथ उन्होंने बांधा हुआ था। कह रहा मैंने कोशिश की कि मैं अपने हाथ पाँव को छुड़वा लूँ और इन तारों को तोड़ दूँ, जो कि उन कीलों के साथ, मतलब वो ज़मीन में जैसे गाय बांधने के लिए हम लोग डालते हैं उनके साथ जैसे लगी हुई थी, इस तरह उनके साथ उस तारों के साथ उसे बांधा। तो कह रहा मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को इससे छुड़वा लूँ जो ग्राउंड में बना था। कहता मैंने अपने आप को मैनेज किया, मतलब मैंने इतना वो किया कि मैंने अपना जो लेफ़्ट, मतलब उल्टा हाथ था, दायां हाथ जिसे बोलते हैं, बायां हाथ, कहता है मैंने अपने जो है ना जो मेरा बायां हाथ था उसे मैंने ऐसे ज़ोर से खींचा, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने जो है ना उस हाथ को सर तक मतलब खींच के लेके जाऊँ, ताकि वो जो है ना थोड़ा ढीला हो जाए या छूट जाए, मैं अपने हाथ को फ्री करवा सकूँ। लेकिन क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा बोल रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी, लेकिन मैं कामयाब हो गया। क्या करने में कामयाब हो गया? उन कीलों से, उन तारों से अपने हाथ को जो है ना ढीला करने में मैं कामयाब हो गया। कह रहा अब मैं इस काबिल हो गया था कि तकरीबन मैं अपने सर को जो है ना 2 इंच तक तो घुमा सकता था यहाँ से वहाँ। कहता है जब मैं ये सब कर रहा था तो उनमें से जो छोटे छोटे लोग थे, मतलब वो जो बोने थे, वो भाग गए। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था अब तो भाई ये छूटने वाला है, और ये इतना बड़ा आदमी, क्योंकि इस आदमी के सामने तो सब कितने छोटे छोटे लग रहे होंगे ना। अब उन्हें क्या लग रहा था, वो कहते अब तो ये अपने आप को छुड़वा लेगा। वो सारे डर के ना मतलब वापस भाग गए। फिर ये क्या बताता है गुलिवर, वो कहता है मैंने एक जो है ना आवाज़ सुनी, एक शोर, मतलब वो तेज़ आवाज़ में एक ऑर्डर दे रहा था। देखिए उस छोटे बोने ने तेज़ आवाज़ में चीख के ये अपने बाकी सारे छोटे जो आदमी थे, बोने थे, उनको क्या ऑर्डर दिया, उसने उनको तेज़ आवाज़ में चीख के ऑर्डर दिया। अब एकदम क्या हुआ, वो गुलिवर बता रहे कि एक किस्म के 100 के करीब मेरे ऊपर ना तीर आके ना मुझे लगने लग गए। हवा में तीर आ रहे थे जो उड़ उड़ के मेरे फेस पे, मेरे हाथ पे, मतलब जो है ना आके लग रहे थे, जिनकी बहुत ज़्यादा नोक जो होती है, जैसे नीडल सुइयाँ जो जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प थी, तेज़ थी बहुत। मैं चीखा, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैंने अपना फेस जो है ना, अपने जो मेरा बायां हाथ, क्योंकि उसने ढीला कर लिया था ना जी, तो उसने क्या किया, उसने अपने बाएं हाथ से अपने फेस को भी कवर कर लिया, और जो है ना और तमाम तारों को अपने आप से, मतलब उसको तोड़ने की तमाम तारों को कोशिश की कि मैं इससे मतलब फ्री हो जाऊँ, मुझे आज़ादी मिल जाए जिस तरह मैं बंधा हुआ हूँ ना। लेकिन फिर क्या हुआ, वो जो छोटे आदमी थे उन्होंने मज़ीद और उसके ऊपर तीर बरसाने शुरू कर दिए, और ज़्यादा। और जो है ना उसमें से कुछ लोग पता है ऐसी कोशिश कर रहे थे, मतलब वो छोटे छोटे बोने ऐसे कोशिश कर रहे थे, वो जो नेज़े होते हैं ना, वो उसको ना उसके अंदर मतलब इतना धक्का दे दे के, मतलब उस आदमी की जिल्द के अंदर, ताकि वो चले जाएं, उसे इस तरह पुश कर करके आदमी के ऊपर डाल रहे थे। फिर गुलिवर बताता है, कहता है शुक्र मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जो है ना मेरी जैकेट बहुत अच्छे कपड़े की बनी हुई थी। अब उसमें से ये नेज़े जो, मतलब ये तीर, ये नेज़े जो डाल रहे थे उसकी जैकेट में पुश कर रहे थे, मतलब धक्का दे दे के डाल रहे थे, वो इसे लग नहीं रहे थे, क्योंकि जो नेज़े थे उनकी जो है ना जो नीडल होती, मतलब वो इतने शार्प, इतने तेज़ भी नहीं थे ना, तो वो उसकी जैकेट में घुस भी नहीं रहे थे। मतलब उससे ये बच गया उसकी जैकेट की वजह से, क्योंकि उसने वो जैकेट पहनी हुई थी, इस वजह से वो जो बोने इतना ज़ोर लगा लगा के नेज़े उसके अंदर डाल रहे थे, वो उसके अंदर गए नहीं, और इस तरह उसको मज़ीद तकलीफ़ से वो बच चुका। अब गुलिवर क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने ये फैसला किया कि अब मैं मज़ीद लेटा रहूँ। मतलब वो उठ रहे थे, वो जैसे ही उठ रहा था तो तभी सारे बोनों ने उस पर तीर बरसाने लग गया ना कि भाई अब ये बंदा उठेगा तो हमें पता नहीं क्या कर देगा, क्योंकि ये तो इतना बड़ा सा है। तो उसने क्या किया, सारे बोनों ने इसलिए उस पर तीर बरसाने लगे कि ये उठने लगा। अब गुलिवर ने क्या कहा, कहता है मैंने ये फैसला किया कि मैं लेटा ही रहता हूँ ताकि ये मुझे छोड़ दें, मतलब मुझ पर और तीर ना बरसाएं। तो वो क्या किया, वो दोबारा लेट गया और लेटा रहा। और फिर क्या हुआ, जो बोने थे जैसा उसने सोचा था गुलिवर ने वही हुआ। जो बोने थे उन्होंने तीर मारने अब बंद कर दी। उन्होंने कहा ये तो मतलब लेट चुका है, मतलब
अब ये इससे हमें कोई ख़तरा नहीं है। तो उसने क्या किया, सारे बोनों ने तीर मारने बंद कर दिए। अब गुलिवर बता रहे हैं कि उन्होंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया, इतना ऊंचा बनाया कि वो तकरीबन ज़मीन से कितने इंच ऊपर होगा, सिर्फ 18 इंच ऊपर होगा। इस तरह का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ज़मीन से लेकर ऊपर तक, मतलब ज़मीन से 18 इंच का होगा, इतना बनाया। अब उसमें से जो है ना एक छोटा आदमी बोलना शुरू हुआ, लेकिन गुलिवर क्या कह रहा है, मुझे समझ ही नहीं आई, कुछ भी समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहा था। और मैं इतनी तकलीफ़ में था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसने ज़मीन पे लिटाया हुआ था। तो गुलिवर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, तो उसे समझ भी नहीं आ रही थी कि भाई ये बंदा क्या बात कह रहा है या क्या बोल रहा है। फिर उसने, गुलिवर ने क्या किया, उसने ना अपने मुंह की तरफ इशारा किया, अपने मुंह को खोला और अपने मुंह की तरफ इशारा किया। इस तरह क्या हुआ, क्यों किया, आप बताएं, ऐसा उसने क्यों किया होगा। शाबाश, उसने अपना मुंह इसलिए खोला, मुंह की तरफ इशारा किया कि मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे भूख लगी, क्योंकि वो तो देखे जब उसकी शिप क्रैश हुई थी तब से उसको भूख लगी थी, फिर वो सो गया था, फिर इस तरह वो बन गया था। तो अब क्या हुआ, अब तो उसको भूख और मज़ीद ज़्यादा तेज़ लगने लगी। तो उसने क्या किया, मुंह खोल के अपने मुंह की तरफ इशारा किया। अब वो जो बोना था, वो जो छोटा आदमी, वो समझ गया कि भाई क्या है, ये क्यों ऐसा इशारा कर रहे हैं ना। उसने अपने कुछ जो है ना लोगों को कहा, ऑर्डर दिया। अब वो जो लोग थे, वो छोटे छोटे जो बोने थे, उन्होंने क्या किया, उसके साइड पे जो है ना लेडर्स लगा दी, मतलब वो सीढ़ियाँ थी ना वो लगा दी। सही है, उन्होंने फ़ौरन वहाँ पे उसके करीब सीढ़ी लगा दी और उनमें से पूरे 100 के करीब तकरीबन लोग जो है ना उस सीढ़ी के, मतलब छोटे छोटे जो बोने थे, वो 100 के करीब जो है उस लेडर के ऊपर, मतलब उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़े। क्या पकड़ते हुए, उनके हाथ में क्या था, शाबाश, खाने का सामान था। मतलब उन्होंने उठाई हुई थी, एक बास्केट उठाई थी, टोकरी, जिसके अंदर जो है ना, अब वो 100 बंदे, देखिए उनके लिए वो कितनी भारी होगी, वो 100 बोने आपस में सब मिल के एक टोकरी उठा के लाए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेड्स थी, मतलब जब रोटी थी, मीट था, गोश्त था उसके अंदर। और जो अब देखिए उनके पास जो ब्रेड थी, उसकी जो, हम जैसे हमारी जब रोटियां किस तरह थोड़ी बड़ी होती हैं और मतलब एक बंदा हम आराम से 1-2 पीस खा के हमारा पेट भर जाता है ना, लेकिन वो तो बोले थे, उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती। तो अब जो वो जब रोटी लेके आए थे, वो गुलिवर बता रहे, वो इतनी ज़्यादा छोटी थी उनकी जब रोटी कि मैं एक टाइम के अंदर 3 खा सकता था, मतलब इतनी छोटी थी वो। देखिए अब वो जो छोटे छोटे बोने थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब वो क्यों खुश हुए कि भाई हमने जो इसको फूड ला के दिया था, इस बंदे ने, गुलिवर ने, जब वो उसका सारा फूड खा लिया, मतलब खाना खाया जब रोटी और मीट वगैरह, तो वो खुश हो गए कि हमारा दिया हुआ खाना इसने खा लिया। देखिए गुलिवर अब बता रहे हैं कि जब मैं अपने आप को मैंने फ्री करवाने की कोशिश की, मतलब आज़ाद करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे साफ ही बात बता दी कि तुम्हें खाना तो मिल सकता है लेकिन आज़ादी नहीं। मतलब देखिए उन्होंने उसको खाना भी ला के दे दिया था, उसने खाना खाया, लेकिन जब अपने आप को वो फिर फ्री करने की कोशिश करता, आज़ाद के मैं इन तारों से निकल जाऊँ, अपनी जान बचा लूँ, लेकिन उसे क्या, उन्होंने बात समझा दी कि तुम्हें खाना तो मिल सकता है लेकिन आज़ादी नहीं मिल सकती। उम्मीद है आप तमाम को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अच्छे से इसे रीड करना और समझ के बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।